हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबीए एकेडमी। तो सबसे पहले जेबीए एकेडमी की तरफ से आप सभी को अ सेफ एंड हैप्पी दीपावली। आई होप दिस स्मॉल एफर्ट ऑफ माइन हेल्प यू इन योर सक्सेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा सर्कुलेशन वाले चैप्टर से हमारा जो हार्ट वाला पॉइंट आता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि हमारे इस हार्ट वाले पॉइंट में हमारा क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इन। तो हमारा हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है और पंप होते होते क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। और ब्लड जो होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस जो है क्या होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इमेजिन कीजिए कि ऐसा कोई और भी पंपिंग मशीन है जो थ्रू आउट ईयर जो है बिना रुके चल सकता है। तो ऐसा कोई और मशीन नहीं है, लेकिन हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन स्टॉप हमेशा जो है लाइफ लॉन्ग, जब तक हमारी सांसें चलती है तब तक हमारा जो हार्ट क्या होता है वो पंप होता रहता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। तो हार्ट जो होता है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, हमारे चेस्ट कैविटी के लोअर पोर्शन पे है, लेकिन टुवर्ड थोड़ा सा जो है क्या होता है वो लेफ्ट पोर्शन पे क्या है, टिल्टेड है। इसलिए जो है कहा जाता है कि हमारा हार्ट जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अगर आप देखेंगे कि हमारे हार्ट की एग्जैक्टली साइज क्या होती है, तो आप अपने जो है अपने फिंगर्स को फोल्ड करेंगे और मुट्ठी बनाएंगे, तो उसमें जो है आपको अपनी इस मुट्ठी के साइज का जो है आपको जो है अपने हार्ट का साइज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। क्या होगा कि अगर जो है ब्लड रिच ऑक्सीजन और ब्लड रिच जो है कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाए, ये जो है क्या होता है एक डेंजरस जो है हमारे लिए रिएक्शन हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगी, पूरी बॉडी में जो है पॉइजन हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसको जो है अवॉइड करने के लिए हमारा हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर का होता है, वो 4 चैम्बर का बनाया गया है। और सबका रास्ता जो है बांट दिया गया है कि इस रास्ते से कार्बन रिच ऑक्सीजन आएगा, इस रास्ते से जो है क्या होगा, हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा, इस रास्ते से हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा। सबका जो है क्या कर दिया गया है, रास्ता अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड द आर्ट्रिया सिंगुलर आर्ट्रियम। तो हमारा जो अपर जो है 2 चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हमारा एट्रियम होता है। और लोअर 2 चैम्बर क्या होता है, वो हमारा वेंट्रिकल कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, ये क्या रखा है, हमारा अरोटा दे रखा है, और ये क्या है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ से ये हमारा क्या आता है, पल्मोनरी वेन आ जाता है, और यहाँ पे हमारी लेफ्ट एट्रियम होती है, ये हमारा वेना कावा है, ये हमारी राइट एट्रियम है, और यहाँ पे ये हमारा क्या दे रखा है, कंप्लीट पोर्शन जो रखा है, जो कि जो है इनको 2 वाले पार्ट में क्या कर रहा है, ये चीज़, ये पार्ट हमारा इसको लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ये हमारा क्या दे रखा है, राइट वेंट्रिकल दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड द मिक्सिंग अप द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। यही पोर्शन जो क्या कर रहा है, इन दोनों चैम्बर को डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को अलग कर दे रहा है, ताकि जो है यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो एक दूसरे से मिक्स ना हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जैसा कि फिगर में ए में दे रखा है, और एक एरो को फॉलो, जो एरो दिखाएगी उसको फॉलो करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि हमारा दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द वेयर इट इज पंपेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या कह रहा है, इस जो है डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो दिखाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हमारे हार्ट से कहाँ पे आता है, हमारे जो लंग्स के पास जाता है, उसके बाद फिर वो क्या होता है, वो हार्ट में दोबारा पहुँच जाता है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, वो पूरी बॉडी से होके जो है वो जाता है, जिसको हमने ऊपर सर्कुलेशन वाले जो है पॉइंट में अच्छी तरीके से पढ़ा था। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमारा हार्ट बीट दे रखा है। तो हार्ट बीट क्या होता है, तो हमारा जो सबसे पहले हम समझे कि हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, स्पेशल मसल से बना होता है, जिसका नाम क्या होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। और ये जो कार्डियक मसल से बना होता है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और रिलैक्स होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है वहाँ पे जो हमारा क्या होता है, एक हार्ट बीट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि और ये हार्ट बीट क्या होती है, हमारी एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ क्या होती है, हमेशा होती रहती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जब आप जो है अपने हाथ को क्या करेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट, अपने चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो आपको जो है हार्ट बीट सुनाई देगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे हार्ट बीट को फील करते हैं, वो
स्टेथोस्कोप की मदद से करते हैं। ये हमारा स्टेथोस्कोप क्या होता है, एक जो है हमारा हार्ट बीट मेजरिंग क्या होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है ऐसे दो हमारे ईयर प्लग लगे होते हैं, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट होता है, फिर नीचे यहाँ पे जो मशीन होती है जो कि हमारे चेस्ट पे रख के जो है वो देखते हैं, जैसा कि आप जो है देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि भूजो वंडर इफ स्पॉन्जेस एंड द हाइड्रास हैव ब्लड। तुम्हारे जो स्पॉन्जेस होते हैं, हाइड्रास होते हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं और जो एनिमल होते हैं उनमें सब में ब्लड पाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, इन सब में जो है क्या होता है ब्लड नहीं पाया जाता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम इनके जो है वाटर में एनिमल रहते हैं उन्हीं के द्वारा, वाटर के द्वारा ही हो जाता है। वाटर ही जो है इनके जो है वाटर जो है क्या करता है फूड ऑक्सीजन जो है ले जाता है, और वाटर ही क्या करता है इनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करता है बाहर करता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि दस दीज एनिमल डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इसीलिए ऐसे जानवरों को क्या होते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है वो किसने जो है डिस्कवर किया था, वो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। बाकी जो और सारा डिटेल में पॉइंट दे रखा है जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, हमारे एक्सक्रीशन इन एनिमल आ जाता है। अब देखेंगे कि हमारे एनिमल में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। एक्सक्रीशन का मतलब सबसे पहले क्या आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होता है वो हमारा क्या होता है जब हम जो है एक्सहेलेशन करते हैं उसके द्वारा हमारे लंग्स से क्या होती है हमारी नोज के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आपने और भी रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता था वो क्या होता है हमने इजेशन के थ्रू क्या करते थे हम रिमूव कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि व्हेन आवर सेल परफॉर्म दिस फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोड्यूस आर रिलीज। तो क्या होता है जब हमारी सेल्स होती है वो अदर सेल्स होती है वो डिफरेंट फंक्शन करती हैं, तो उनमें क्या होता है डिफरेंट तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट जो है क्या होते हैं वो रिलीज होते हैं, और इनका जो है इनका बॉडी में रहना क्या होता है एक टॉक्सिक और पॉइजन हो जाता है। इसलिए क्या होता है हमें इनकी ज़रूरत होती है हम वेस्ट को क्या कर दें रिमूव कर दें। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इन्हीं वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी एक्सक्रीशन कहलाती है। अब ये एक्सक्रीशन क्या होता है, ये एक्सक्रीशन जो है एक सिस्टम के थ्रू होता है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन में किस तरीके से फॉलो होता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट हमारा वेस्ट मटेरियल, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वही हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है गो थ्रू होकर रन हो रहा होता है, और यही ब्लड जो होता है क्या होता है सब जगह जो है हमारी जो है क्या होती है हमारा न्यूट्रिएंट प्रोटीन जितनी चीज़ें पहुंचा के वहाँ से जो है क्या होता है वेस्ट मटेरियल लेके उसे एक्सक्रीटरी जो है प्लेस तक ले जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि यही जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो हमारा क्या होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को रिक्वायर होता है। वही हमारा ब्लड क्या होता है आगे चल के फिल्टर होता है, फिल्टर होकर वहाँ से वेस्ट मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं, बाकी अगेन जो हमारा प्योर ब्लड जाता है वो फिर से अपने काम में लग जाता है। तो इसको करने के लिए हमारी क्या होती है हमारी किडनी होती है, किडनी में हमारी जो है क्या होती है स्मॉल ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि व्हेन द ब्लड रीच टू द टू किडनी, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो किडनी क्या होती हैं वो हमारी दो किडनियाज होती हैं, और इसमें क्या होते हैं बहुत सारे हमारे यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों आ जाते हैं हमारे ब्लड के साथ। तो क्या होता है हमारे यूज़फुल सब्सटेंस को दोबारा जो किडनी के द्वारा क्या किया जाता है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है वाटर के साथ रिमूव करके जो क्या कर दिया जाता है यूरिन के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है हमारा जो किडनी होता है द यूरिन गोज इनटू द यूनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर्स। तो हमारा जो किडनी होता है मान लीजिए यहाँ पे हमारी किडनी हो गई, यहाँ से ये हमारा बन के यहाँ से हमारा ये आ जाता है किडनी वाला पोर्शन। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारा ट्यूब है ये ट्यूब लाइक यूरेटर से क्या होता है ये यूनरी ब्लैडर में हमारा जो है कि क्या होता है हमारा यूरिन आके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड पास आउट थ्रू द यूनरी ओपन एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। तो क्या होता है हमारे यूनरी ब्लैडर में जो है क्या होता है स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद क्या होता है ये जो है ये हमारा जो ओपनिंग है हमारी ओपनिंग का क्या नाम जाके दिया जाता है हमारा यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है एक्सक्रीटनी यूरेटर ब्लैडर यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इसी ऑर्डर में एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा किडनी आती है, किडनी के बाद हमारा जो वेस्ट होता है वो क्या होता है यूरेटर में जाता है, यूरेटर के बाद वो क्या होता है ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद क्या होता है यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि द एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास अबाउट द 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। तो
24 घंटे में क्या होता है 1 से 1.8 लीटर क्या होता है यूरिन जो है एडल्ट ह्यूमन में क्या होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। अब यूरिन में क्या क्या होता है, तो यूरिन में हमारा क्या होता है 95% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है, 2.5% यूरिया प्रेजेंट होता है और 2.5% हमारा क्या होता है अदर वेस्ट हमारे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जो आपने जो एक्सपीरियंस किया होगा समर डेज में क्या होता है हमें जब गर्मी लगती है तो हमें पसीने आते हैं। अभी इस पसीने में क्या क्या हमारा प्रेजेंट होता है हमारे स्वेट में, तो हमारा सॉल्ट होता है और वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सम टाइम इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड आउट द क्लोथ स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म। तो आपने जो नोटिस किया होगा कि हमारे अंडर आर्म एरिया वाले क्लॉथ में हमारे क्या होते हैं हमें वाइट कलर के पैचेस दिखते हैं। वो किस कारण होता है, तो वो हमारे जो स्वेट में जो हमारे सॉल्ट प्रेजेंट होता है उस कारण से वहाँ पे क्या होता है वाइट कलर के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि अब इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे स्वेट के एक्सक्रीशन से हमारा क्या होता है हमारा जो है हमारी बॉडी हमारी क्या होती है वो कूल होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जो मटका होता है मिट्टी का जो हमारा मटका होता है उसमें क्या होता है अगर हम पानी भर के रख देते हैं जो हमारा मिट्टी का बना होता है तो उसमें क्या होता है पानी ठंडा होता है। अगर आप देखेंगे तो इस मटके के ऊपर हमारा जो ऊपर वाला होता है उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स होते हैं, और जिस कारण से क्या होता है वहाँ पे छोटे छोटे क्या होता है इवेपोरेशन होता रहता है वाटर का, और जिस कारण से क्या होता है हमारा मटका कूल होता है और उसके अंदर का रखा हुआ पानी भी क्या होता है वो ठंडा रहता है। और इसी कारण से हमारा क्या होता है हमारी जो बॉडी पे क्या होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स पाए जाते हैं, और पोर्स से क्या होता है हमारे वाटर का इवेपोरेशन होता है जिसके कारण हमारा क्या होता है हमारी बॉडी हमें कूल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या दे रखी है, पहली वांट टू नो वेदर अदर एलिमेंट आल्सो यूरिनेटेड। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा ह्यूमन बीइंग क्या होता है वो यूरिया सेक्रेट करता है जिसके कारण हम क्या होते हैं हमारा जो क्या होता है यूरिनेट होते हैं। इस कारण से क्या देख रहा है कि अदर एनिमल जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं वो भी सारे यूरिनेट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सब जो है एनिमल का जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी हैबिटेट उनका फूड उनका जो है सिस्टम सारी चीज़ें अलग अलग होती है, इसलिए उनका जो है क्या होता है एक्सक्रीटिव सिस्टम भी हमारा क्या होता है अलग होता है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनका क्या होगा वेस्ट केमिकल बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो एक्वाटिक एनिमल फिश जैसे हमारा फिश हो गया उनका जो एक्सक्रीटिव सेल क्या होता है वो अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सम एनिमल जो लैंड वाले एनिमल जैसे बर्ड हो गई लिजार्ड हो गई स्नेक होगा इनका क्या होता है इनका जो है सेमी सॉलिड होता है जो कि वाइट कलर का क्या होता है कंपाउंड होता है जो कि हमारा क्या होता है यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारे ह्यूमन में क्या होता है हमारा यूरिया जो होता है मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि सम टाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। क्या होता है कभी कभी हमारी जो एक किडनी होती है या फिर में कभी कभी क्या होता है दोनों ही किडनियाँ हमारी क्या होती हैं वो फेल हो जाती हैं ड्यू टू जो है कि किसी इन्फेक्शन या फिर इंजरीज़ की वजह से। तो ऐसे होने पे क्या होता है हमारा जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो जो क्या होता है वो रुक जाता है, और जिस कारण से जो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए जो क्या होता है हमारे जो क्या होती है हमें आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। और आर्टिफिशियल किडनी से क्या होता है हमारा जो प्रोसेस फिर से जो है क्या होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द प्लांट। अब देखेंगे हम किस तरीके से हमारे जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो हम जानते हैं जैसे कि हमारा वाटर होता है वो क्या होता है वो जाइलम के थ्रू जाता है, और हमारा फूड क्या होता है वो क्या होता है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जो कि हम जानते हैं कि जैसे कि हम वाटर जो होता है वो हमारे क्या होता है सॉइल से रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे लीव्स तक, और हमारी जो लीफ होती है वो क्या करती हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा फूड को क्या करती है सिंथेसाइज करती हैं, और जो है क्या होती हैं सभी जो है प्लांट के सभी पार्ट तक वो क्या करती हैं पहुंचाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर 10 में पढ़ा था कि हमारा फूड जो होता है वही हमारा सोर्स होता है हमारी एनर्जी के लिए, और एवरी सेल के लिए जो कि हमारी क्या करती है एनर्जी देती है, जो कि क्या होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन हमारा ग्लूकोज का होता है हमारे प्लांट वाले केस में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि इन द सेल दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो हमारे जो प्लांट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यही एनर्जी के थ्रू क्या होती हैं वो कैरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ देन ऑर्गन। इसीलिए क्या होती है सभी जो है ऑर्गन्स के सभी सेल्स के लिए क्या होती हैं फूड जो है वो जो क्या होती है नेसेसरी हो जाता है, और इसीलिए हमारे जो क्या होता है हमारे रूट के थ्रू क्या होती है वो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और जो है क्या होता है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हमारे लीव्स तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि अब जो है किस तरीके से ये प्रिपेयर फूड क्या होता है लीव से कैरी होती है प्लांट के अदर पार्ट्स तक, और किस तरीके से जो है क्या होता है इनका जो है
फूड की मेकिंग होती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हमारे किसके थ्रू होता है, हमारे रूट के थ्रू होता है। और रूट में भी क्या होते हैं, हमारे जो है रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये रूट होती है, इनमें क्या होती है, हमारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं, ये सॉइल में क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और रूट हेयर भी क्या करते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वाटर को और सॉइल पार्ट को, क्या पार्टिकल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और इसके कारण क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो आसानी से जो है हमारे जो है रूट पार्ट तक वो पहुंच जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमारा सॉइल होता है, सॉइल में हमारे वाटर डिजोल्व होते हैं, और ये से रूट हेयर्स के थ्रू और ये कॉर्टेक्स के थ्रू होते होते हमारा क्या होता है, वाटर आ जाता है। यहाँ पे हमारा उसको क्या होती है, जाइलम सेल मिल जाती है, और जाइलम सेल के मिलते ही वो क्या करती है, आसानी से जो वाटर को ऊपर तक हमारे जो है लीव्स तक पहुँचा देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा है कि जैसे कि हमने देखा था कि हमारे भूजो भैया ने कहा था कि हमारे प्लांट के पास क्या होता है, एक पाइप होती है जो कि क्या करती है, पहुंचाती है। तो हमारे भूजो भैया एकदम सही थे। ये पाइप लाइक क्या होती है, एक वेसल पाई जाती है जो कि क्या करता है, हमारे जो है वाटर को और न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेके हमारे जो प्लांट में सभी तरीके से पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि इन वेसल आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। वेसल क्या होता है, वो क्या होता है, स्पेशल सेल से फॉर्म होती है जो कि हमारा क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये टिश्यू क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल होती हैं जो कि क्या करती है, स्पेशलाइज फंक्शन के लिए क्या करती हैं, बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट इन द प्लांट आर कॉल्ड द जाइलम। ये जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू था जो कि हमने पहले ही बताया कि वो क्या होता है, हमारा जाइलम होता है जो कि क्या करता है, वाटर को पहुंचाता है। अब ये जाइलम क्या करता है, एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क चैनल फॉर्म करता है जो कि कनेक्ट होती है हमारे रूट से क्या करती है, लीव्स तक, फ्रॉम स्टेम टू ब्रांच एंड द ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द एंटायर प्लांट। और इस तरीके से हमारे पूरे प्लांट को क्या करती है, वो वाटर पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, हमारे ट्रांसपीरेशन के बारे में दे रखा है। ये ट्रांसपीरेशन हमारा क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन हमारा क्या होता है, लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन। तो हमारे जो क्या होता है, हमारा प्लांट जो रिलीज करता है बहुत सारे पानी को ट्रांसपीरेशन के थ्रू, क्योंकि हमारा जितना भी पानी हमारे रूट के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है वो सभी पानी का यूटिलाइजेशन हमारा प्लांट नहीं करता है। और ये प्लांट जो एक्सेस प्लांट होते हैं उनका जो है एवापोरेशन ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ जनरेट अ सक्सेशन पुल देन द सेम दैट दे प्रोड्यूस व्हेन द सक वाटर थ्रू ए स्ट्रॉ द विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट टू द टॉल ट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके कारण होता है, वो ट्रांसपीरेशन के कारण ही होता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एक सक्सेशन पुल जनरेट करता है। पुल जनरेट करने से क्या करती है, वो खिंचाव आता है, तो खिंचाव आने से क्या करती है, वो वाटर जो है क्या होती है, ऊपर की साइड वो में पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, और जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किस लिए होता है, जैसे हमारे में क्या होती है, स्वेटिंग होती है और उससे हमारी बॉडी कूल रहती है, उसी तरीके से हमारे प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, जिसके कारण हमारा प्लांट क्या होता है, वो हॉट वेदर क्लाइमेट को क्या करता है, वो सर्वाइव कर पाता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी से हम जो इसकी समरी को देख लेते हैं कि आज के हमारे चैप्टर में हमारे क्या क्या था, हमारे सर्कुलेशन एंड ट्रांसपीरेशन इन प्लांट एंड एनिमल में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो ब्लड दैट सर्कुलेट इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और जो है सभी इस सेल्स को क्या करता है, फूड ऑक्सीजन जो है सभी प्रकार के जो है हमारे ऑक्सेल्स को क्या करता है, वो देता है। नेक्स्ट क्या करता है, और वहाँ से उन्हें जो है ये फूड वाटर और ये सारी चीज़ों को दे के क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से लेके उसे क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड द ब्लड वेजल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है और क्या होता है, हमारी ब्लड वेजल पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, इसमें हमारा जो ह्यूमन होता है उसमें ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है, हमारी आर्टरीज और वेन के थ्रू फ्लो होता है। और हमारा हार्ट जो है क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है। और हमारा जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और हमारा जो ब्लड होता है वो जो रेड होता है वो किस कारण से होता है, उसमें रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारा ह्यूमन बींग में जो हमारी हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, 70 से 80 टाइम्स पर मिनट होती है एक एवरेज एडल्ट
पर्सन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि इसी को हम क्या करते हैं, हार्ट रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारे जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, हमारे जो है ब्लड को क्या करती है, हार्ट से जो है सभी पार्ट तक पहुंचाती है। और हमारा जो वेन होता है वो क्या करता है, सभी पार्ट से जो है हमारे ब्लड को क्या करता है, हमारे हार्ट तक पहुंचाता है। यहाँ से हमारा एक पॉइंट और निकल के आता है कि हमारा जो आर्टरी होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। हमारा जो वेन होता है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये एक्सक्रीशन में क्या होता है, हमारे दो हमारी किडनी होती हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा 2 यूरेटर्स होता है और एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। और इसी तरीके से इसका सीक्वेंस भी होता है। हमारा सबसे पहले क्या होता है, किडनी में आके ब्लड फिल्टर होता है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, यूरेटर के थ्रू क्या होता है, वो यूरेटर पाइप के थ्रू जाता है, फिर यूनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है, और यूरेथ्रा ओपनिंग के साथ क्या होता है, वो एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। ये जो सीक्वेंस है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये जो है डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा जो स्वेट होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, हमारा सॉल्ट होता है, यूरिया होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं वाटर के साथ और जो है स्वेट के साथ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमारा जो फिश होता है उसमें वेस्ट मटेरियल हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है, और जो कि क्या होता है डायरेक्टली हमारे वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और अदर एनिमल जैसे कि हमारा बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, लिजार्ड हो गया, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें यूरिक एसिड होता है, जो कि क्या होता है एक सेमी सॉलिड वाइट कलर का जो है क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो वाटर और मिनरल हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट के थ्रू क्या होता है, प्लांट में एब्जॉर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, और ये जो ट्रांसपोर्ट हमारे जो रूट के थ्रू न्यूट्रिएंट जो है हमारे जो है क्या होता है एब्जॉर्व किया जाता है, वो क्या होता है जाइलम के थ्रू जो है एंटायर प्लांट को जो है क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, और जो हमारा फूड जो होता है, वेस्कुलर टिश्यू हमारा जो फूड होता है वो जो प्रिपेयर किया जाता है हमारे लीव्स में, वो क्या होता है फ्लोएम के थ्रू क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको याद करने के लिए तो हमारा जाइलम क्या हो गया, जाइलम ज से जाइलम, तो जाइलम से क्या होता है हमारा वाटर जाता है, और फ्लोएम हमारा जो क्या होता है हमारा फ्लोएम से फ्लोएम से क्या होता है हमारा फूड हो गया। तो हमारा जो फ्लोएम क्या करता है वो फूड कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारा क्या होता है वाटर जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है हमारे प्लांट में, जिसके कारण क्या होता है एक सक्सेशन पुल जनरेट होता है, और वही पुल हमारे जो है रूट में क्या करता है एब्जॉर्ब करने में हमारी जो है मदद करता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारी एक छोटी सी मदद जो कि आपके जो इस सेक्शन में ऐसे आपके सक्सेस में थोड़ी सी भी अगर मदद कर रही हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को JB एकेडमी की तरफ से हैप्पी दिवाली।